हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर सभी घरों में पाया जाता है, लेकिन इसका आयुर्वेदिक और घरेलू उपयोग क्या है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और अगर होती भी है तो सिर्फ एक या दो ही प्रयोग जिनका घरेलू या आयुर्वेदिक प्रयोग होता है वो सबको पता है। बाकी इसके दूसरे औषधीय गुण लोगों को जानकारी में नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटकिरी की, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फिटकिरी के बारे में कि इसके क्या क्या आयुर्वेदिक प्रयोग हैं और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किस प्रकार से करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। फिटकिरी का आमतौर पर जो प्रयोग हमारे घरों में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है दाढ़ी बनाने के बाद। उसे दाढ़ी वाले जगहों पर जहाँ जहाँ बाल बनाया गया है वहाँ पर उसको लगाकर चेहरा को सैनिटाइज किया जाता है। इससे त्वचा सुंदर और जो फोड़े फुंसी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये तो सामान्य प्रयोग है फिटकिरी का, जो कि आमतौर पर हमारे घरों में होता है। इसके अलावा फिटकिरी का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है पानी को साफ करने में। अगर पानी गंदा है, मैला है, कीटाणु है उसमें, तो आप क्या कीजिए, एक फिटकिरी का गोला लेकर उसे एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए और उसे रात भर छोड़ दीजिए। सुबह तक जितनी गंदगी होगी उसे वो नीचे बाल्टी के पेंदी में बैठा देगा। अब आप सुबह में क्या कीजिए, धीरे धीरे उस पानी को एक कपड़े के साथ छान लीजिए। गंदगी नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी आप ऊपर से छान लीजिए। ये दूसरा प्रयोग है। ये दो तरह के उपयोग हमारे घरों में आमतौर पर हमेशा किया जाता है। इसके अलावा फिटकिरी के और भी बहुत सारे उपयोग हैं जिनका मैं आज यहाँ विस्तार से चर्चा करूँगा। अगर घरों में कहीं चींटियाँ या दीमक लग गई हैं तो फिटकिरी को सरसों के तेल में मिलाकर उस जगह पर डाल दें। इससे चींटियाँ और दीमक मर जाएंगी और दोबारा वहाँ वापस नहीं आएंगी। इसके अलावा फिटकिरी संकोचक आप जानते हैं, जो सिकुड़ता है कहा जाता है, जो सिकुड़न पैदा करता है। त्वचा, नाक, आंख, मूत्रांग और मल द्वार पर इसका स्थानीय प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव, दस्त, कुकुर खांसी तथा दमा में आंतरिक सेवन से काफी लाभ होता है। यदि शराब का नशा काफी चढ़ गया है और नशा नहीं उतर रहा है तो 6 ग्राम फिटकिरी को पानी में घोलकर पिला देने से नशा कुछ कम हो जाता है। अगर जिस फिटकिरी में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आमतौर पर हर भारतीय को बीमारी होती है। जी हाँ, टॉन्सिल की समस्या भारत के हर घरों में पाई जाती है और इसमें फिटकिरी रामबाण की तरह कारगर है। अगर आपको टॉन्सिल बढ़ जाए, गले में दर्द हो, तो गर्म पानी में फिटकिरी और नमक डालकर दिन में 3 बार गरारे करें, कम से कम 3 बार। इससे टॉन्सिल ठीक हो जाता है। मुंह, गला, दांत साफ हो जाते हैं। अगर गला छिल भी गया है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यह टॉन्सिल का रामबाण दवाई है। इसके अलावा रक्तस्राव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ताजा घाव हो, चोट हो, खरोच हो, अगर लग गया हो, घाव हो गया हो तो उसमें खून बह रहा हो, तो ऐसे घाव को फिटकिरी के पानी से धोकर घाव पर फिटकिरी को पीसकर इसका पाउडर छिड़कने से, लगाने से रक्त जो बहता है, खून बहता है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। अगर खूनी बवासीर हो, गुदा बाहर आ जाता हो, तो फिटकिरी को पानी में घोलकर गुदा में पिचकारी देने से काफी लाभ होता है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच पीसी हुई फिटकिरी मिलाकर नित्य गुदा को धोने से, साफ कपड़ा से फिटकिरी में भिगोकर लगाने से भी गुदा काफी आराम मिलता है। गले के जो रोग होते हैं, जैसे कि गले के रोग में आप इसका प्रयोग कैसे कीजिएगा,
खाने का सोडा, खाने का नमक बराबर मात्रा में और जरा सी पीसी हुई फिटकरी मिलाकर 1 शीशी में भरकर रख लें। इस मिश्रण की 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में घोल लें। इस पानी से सुबह उठते और रात सोते समय अच्छी तरह गरारे करना चाहिए। इससे गले की खराश, टॉन्सिल की सूजन, मसूड़ों की खराबी और गले में जमा हुआ कफ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको दांतों में पायरिया की समस्या है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह में बदबू आती है, तो इसमें भी आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 भाग नमक, 2 भाग फिटकरी बारीक पीसकर मसूड़ों पर नित्य 3 बार मलें। फिर 1 गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी डालकर हिलाकर कुल्ला करें। इससे मसूड़े और दांत मजबूत होंगे, उनसे रक्त मवाद आना बंद हो जाएगा तथा पायरिया की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको खांसी है, दमा है, तो उसमें भी आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। आधा ग्राम पीसी हुई फिटकरी शहद में मिलाकर चाटने से दमा, खांसी में आराम आता है। पीसी हुई फिटकरी 1 चाय की चम्मच आधा कप गुलाब जल में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पीने से पुराना दमा ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कुकुर खांसी है तो चने की दाल के बराबर पीसी हुई फिटकरी गर्म पानी में नित्य लेने से कुकुर खांसी ठीक होती है। सर्पदंश वाले जगहों पर फिटकरी के पानी से धोने से जो सर्पदंश का जो विष होता है वो धीरे धीरे कुछ कम होता है। लेकिन आपको अगर सर्प ने काट लिया है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। ये सिर्फ दंश वाले जगह पर धोने के ही काम आता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसके अलावा अगर छाले हैं कहीं तो फिटकरी पानी में घोलकर कुल्ला करने से जो मुंह के छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, अब बहुत जल्द ठीक होते हैं। अगर आपको मुंह के छालों की समस्या काफ़ी पुरानी है तो दिन में 3 बार फिटकरी वाले पानी से मुंह में आप कुल्ला करें, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको दस्त और पेचिश की बीमारी है तो फिटकरी 20 ग्राम और अफीम 3 ग्राम को पीसकर मिला लें। सवेरे शाम इस चूर्ण को दाल के बराबर पानी के साथ रोगी को पिलाएं। इससे दस्त में लाभ होगा। फिर 3 घंटे के बाद इसबगोल की भूसी के साथ दें तो पेचिश बंद हो जाएगी और खून आना भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था फिटकरी के बारे में घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार। अगर आपको इसी प्रकार के अन्य दूसरे प्रकार के घरेलू और आयुर्वेदिक उपचारों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।